आज हम जिस विषय पर वार्ता करने वाले हैं वो है पंचायतों में ई गवर्नेंस। पंचायतों में ई गवर्नेंस से मतलब है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज़ करके पंचायतों में एक सुशासन की स्थापना कर सकते हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे पहल किए गए हैं। कुछ पहलों के बारे में हम यहाँ संक्षिप्त रूप से वार्ता करेंगे, जिनमें से ई डिस्ट्रिक्ट एक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, जनसेवा केंद्र के बारे में, जेम के बारे में तथा भारत नेट के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे नेशनल पंचायत पोर्टल की। जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी संस्थान, किसी व्यक्ति, किसी विभाग के बारे में जानना हो तो हमें उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है। नेशनल पंचायत पोर्टल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर ग्राम पंचायतों की अपनी वेबसाइट एक क्लिक में विकसित कर सकता है। ये बिना किसी शुल्क के आप लोग इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वेबसाइट अपने ग्राम पंचायत की तैयार कर सकते हैं। एक बार आपकी वेबसाइट तैयार हो गई, फिर उस पर आपको अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त जानकारियाँ जैसे विकास के कार्य, पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में, अपने यहाँ कार्मिकों के बारे में या ग्राम पंचायत के बारे में कुछ विशेष आप बताना चाहते हैं तो साइट पे डाल सकते हैं, जिससे आपकी ग्राम पंचायतों के बारे में कोई भी कहीं से भी आप जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद आपका कार्य होगा कि अपनी पंचायत की जो वेबसाइट है उसका वेबसाइट नेम रजिस्ट्रेशन कराना, जिसे हम लोग डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। इस गतिविधि में आपकी मदद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय करेगा। ग्राम पंचायतों में सुशासन लागू करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर को लागू करें। सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आप सेवा का नाम रखेंगे, सेवा की समयावधि मेंशन करेंगे, वो कितने फीस में उपलब्ध होगी जन सामान्य को, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। कुछ सेवाएं ग्राम पंचायत द्वारा सीधे तौर पे जन सामान्य को प्रदान की जाती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विकास के विभिन्न कार्य। परंतु जो सेवाएं ग्राम पंचायतें द्वारा सीधे तौर पे नहीं दी जाती हैं, जैसे शिक्षा विभाग की सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं, वहाँ आपको सुविधादाता के रूप में जन सामान्य की मदद करनी है। आगे हम लोग बात करते हैं CRS सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसे हम लोग सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। CRS सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम लोग प्रदेश में ग्राम पंचायत के निवासियों को जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं। आपको यह बताना जरूरी है कि CRS के माध्यम से ही जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वही वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। किसी अन्य माध्यम से, मैनुअल या किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। CRS पोर्टल में आप सेवाएं घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि crsorg.gov.in पर जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर ये सेवाएं आपको एक निर्धारित समय के अंतर्गत आपको घर बैठे प्राप्त हो सकेंगी। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्षम नहीं है तो वो सीधे पंचायत सचिव के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। ई डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग जन सामान्य को शासकीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा सेवाएं हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को घर बैठे भी उपलब्ध करा रहे हैं या CSC के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। पंचायती राज विभाग की भी एक सेवा परिवार रजिस्टर की नकल है, जिसको हम लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप ये कोई सेवा जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे है घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको वो सेवा निर्धारित दिवस में आपके घर पे, आपके इनबॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सेवाएं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप सक्षम नहीं हैं ऑनलाइन अप्लाई करने में तो आप जन सेवा केंद्र का प्रयोग करते हुए आप वहां विजिट करेंगे और इन सेवाओं को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ग्राम पंचायत के जो आंतरिक कार्य हैं उसको कुशलतापूर्वक कर सकें। इसके लिए भी बहुत सारे पहल किए गए हैं। उनमें से एक पहल है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का विकसित किया जाना। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऑलरेडी क्रियान्वित हो रखा है, जिसमें आप प्लानिंग, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों की ऑडिट हेतु एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है जिसका नाम ऑडिट ऑनलाइन है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामग्री तथा सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग जनसेवा केंद्र के बारे में परिचित होंगे, जिसके माध्यम से शासकीय तथा गैर शासकीय सेवाएं जन सामान्य को पूर्व से ही प्रदान की जा रही हैं। परंतु हमारा उद्देश्य ये है कि जो जनसेवा केंद्र हैं वो आपके पंचायत भवन में स्थापित हों। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे जन सामान्य को एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। पंचायत सचिवालय की जो परिकल्पना है उसको भी बल मिलेगा। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के अपना
स्वयं के स्रोतों की आय में बढ़ोतरी होगी। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन 8 कक्ष के नहीं हैं, वहाँ पे सरकार द्वारा कक्ष निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत वो पूरे देश की 2.5 लाख पंचायतों को इंटरनेट सेवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, जिसके माध्यम से गाँव को भी इंटरनेट की सेवाएं दी जाएंगी। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 5 शासकीय विभागों को बिना किसी शुल्क के यह सेवा 1 वर्ष तक दी जाएगी। अंत में आपसे अपेक्षा है कि अपनी ग्राम पंचायतों में जितने भी गवर्नेंस के पहल हैं, उनको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करें, जिससे आपकी ग्राम पंचायतों में सुशासन लागू हो, जन सामान्य को सेवाएं उनके द्वार पर मिल सकें तथा पंचायत की कार्यकुशलता को बढ़ावा मिल सके।